एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले आता है पैलोलिथिक, जो कि 2 मिलियन से 10,000 बीसी तक चला था, जिसमें ह्यूमंस वेयर बेसिकली फूड और हंटर एंड फूड गैदरर थे। देन फिर आता है मेसोलिथिक, जो कि 10,000 से 6,000 बीसी तक चला था। देन आता है नियोलिथिक, जो 6,000 से 3,000 बीसी तक चला था। देन आता है चैल्कोलिथिक, जो कि 2,800 से 1,500 बीसी, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ चल रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1900, और देन फिर लेट हड़प्पन, जो कि 1900 से 1500 बीसी तक चला था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द 4 सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन उस समय का, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट थे। देन फिर आता है अर्ली वैदिक, जो कि 1500 से 1000 बीसी तक चला था, जो कि ऋग वैदिक एज भी बोलते हैं इसको। देन फिर आता है लेटर वैदिक, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 1000 से 500 बीसी तक चला था। महाजनपद 1000 से 600 के अप्रॉक्स, 600 से 400। देन महाजनपदास, जिसमें 16 महाजनपदास इमर्ज हुए थे। देन फिर रिलीजियस मूवमेंट्स, जो कि 6 सेंचुरी बीसी में चला था। जैनिज्म और बुद्धिज्म इमर्ज हुए थे, वेरी प्रोमिनेंट। और देन फिर हरियांक डायनेस्टी स्टेब्लिश होता है मगध वाले रीजन में 544 से 492 बीसी तक। देन फिर शिशुनाग डायनेस्टी, जो कि 492 से 413 बीसी तक। देन फिर हमारा नंद डायनेस्टी महापद्नंदा द्वारा स्टेब्लिश किया गया, धनानंद द्वारा बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया गया था, जिनके टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है और 326 बीसी में अलेक्जेंडर बंदरों को देख के भाग जाता है। देन फिर आता है हमारा मौर्यन डायनेस्टी, जो कि 321 से 185 बीसी तक चला था। बेसिकली अलेक्जेंडर के आने के कारण नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में जो भी बफर वहाँ पे क्रिएट हुआ, वहाँ से तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़कर चंद्रगुप्त मौर्य जी विथ कौटिल्य, चाणक्य 321 में धनानंद को हरा के और मौर्य डायनेस्टी को स्टेब्लिश करते हैं। देन फिर हमारा सुंग डायनेस्टी, जो कि 185 से 73 बीसी में चला था। देन फिर हमारा कन्वा डायनेस्टी, जो कि 73 से 28 बीसी तक। देन फिर हमारा इंडो ग्रीक्स 200 बीसी से 100 सी, मिलिंद पन्नों के बारे में आप जरूर जानते होंगे। देन फिर हमारा साका डायनेस्टी, देन कुशानास, देन सतवाहनास, देन गुप्तास। देन फिर गुप्ता डायनेस्टी का एंड कैसे हुआ? हुना इन्वेजन द्वारा हुआ। स्कंद गुप्ता ने रेजिस्ट किया था, बट हुना इन्वेजन के कारण ये बहुत कमजोर हो गया था गुप्ता डायनेस्टी, और बहुत सारे बाइफर्केशंस आ गए इसके प्रोविंसेस में। फिर हर्षवर्धना डायनेस्टी 606 से 647 में इमर्ज होता है। देन फिर हमारा पाला डायनेस्टी, जो इसका कैपिटल बिहार शरीफ, मुंगेर वगैरह रहा था, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सब इन्हीं के रूलर्स ने स्टेब्लिश किया। देन फिर हमारा राष्ट्रकूटास, देन चालुक्यास, प्रतिहारास, चोला डायनेस्टी और चौहानास डायनेस्टी। पृथ्वीराज चौहान 1191-92 में 2 बैटल ऑफ तैरेन होता है और उसी के साथ स्टेब्लिश हो जाता है। देन फिर हमारा मुस्लिम रूलर्स का फेज स्टार्ट होता है, मेडिवल इंडिया। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको याद करने के लिए आप अपना कोई ट्रिक्स बना सकते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाया था, पल, मिनी, साइल, लामा, रिहाशना, अल, माशुका, इंसा, कुश्ती, गुप्त, हुनहर, पारा, चापरा, चोचा। पल पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पल, मिनी, फिर साइल, CILE, चैल्कोलिथिक, इंडस वैली, लेटर और अर्ली वैदिक। लामा, रिहाशना, लेटर वैदिक। मा फॉर महाजनपदास, री फॉर रिलीजियस मूवमेंट्स, जैनिज्म, बुद्धिज्म। हाशना, हा फॉर हरियांक डायनेस्टी। हाशुना, शिशुनाग डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी। अल माशुका, अल फॉर अलेक्जेंडर, मा फॉर मौर्यन। शुंग डायनेस्टी। का, कन्वा डायनेस्टी। अल माशुका। इंशा, कुश्ती, इन फॉर इंडो ग्रीक्स, सा फॉर शाका। कुश्ती, कुश्ती में कुशानास और सतवाहनास। कुश्ती। गुप्त, हुनहर, गुप्ता डायनेस्टी, हुना इन्वेजन। हर फॉर हर्षवर्धना डायनेस्टी। गुप्त, हुनहर। पारा, चापरा, चोचा। पा, रा, पाला और राष्ट्रकूटास। चापरा, चालुक्यास और प्रतिहारास। चोचा, चोला और चौहानास। बेसिकली ये मैंने इसीलिए बनाया बिकॉज इस ट्रिक से मुझे ये पूरा याद हो गया। पता नहीं आपको हो पाएगा या नहीं। वैसे तो इस ट्रिक्स की जरूरत भी नहीं है, इस चीज़ को आप 1-2 बार खुद से लिखोगे और 2-4 बार रिवाइज करोगे, 5-6 बार, 7-8 बार, तो तब तक आपको ये पूरा क्रोनोलॉजी याद हो जाएगा और ये आपके काफ़ी काम आएगा। ये क्रोनोलॉजी आपको पढ़ने में और आपके दिमाग में जो भी एंशिएंट हिस्ट्री फिट करने में ये बहुत काम आएगा, तो इसे ज़रूर याद करना।